दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। आज सारा दिन जगदीप धनखड़ छाए रहे, खबरों में भी, चर्चा में भी, शहर गलियों में भी। उनका इस्तीफा उन्हें इस चर्चा में ले आया। इतिहास में जबरन इस्तीफा देने वाले स्वास्थ्य के आधार पर पहले उपराष्ट्रपति हैं। स्वास्थ्य इतना खराब था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, यानी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। उनके तबीयत खराब होने के कारण पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, पर इतनी खराब नहीं थी। ना तो वो अस्पताल में भर्ती हुए, ना उनके घर कोई डॉक्टर गया। अब नरेंद्र मोदी को उनसे इस्तीफा लेने की क्या जरूरत पड़ी? इस बार धनखड़ साहब ने तय कर लिया था सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, क्योंकि वो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, खुद को किसान का बेटा कहते हैं। तो जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में भारत का गौरव बढ़ा रहे थे, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई सीमित संसाधनों में और सीमित समय में, उनका हिसाब किताब लेने के लिए वो बहस कराना चाहते थे। और मोदी ऑपरेशन सिंदूर पे कभी बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतिहास में सबसे बड़ी कालिक है। एक जीतते युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करता है। ना भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की, ना पाकिस्तान ने की तो ट्रंप ने की, और मोदी ने आज तक उसके इस युद्ध विराम का खंडन नहीं किया है। यानी इस विषय पे अगर चर्चा होती तो मोदी के लिए जवाब देना भारी पड़ता। जहां हम पाकिस्तान पे पूरा कब्जा करने की स्थिति में आ गए थे, 4 टुकड़े करने की स्थिति में आ गए थे, वहां पे मोदी ने युद्ध विराम मान लिया, जबरन थोपा हुआ युद्ध विराम। दूसरी चर्चा, हमारे विमान कितने गिरे, कितने विमानों का नुकसान भारत को उठाना पड़ा, और उनके पायलटों की इस समय क्या दशा है। क्या सारे के सारे जीवित हैं या उनमें से कोई शहीद हुआ, ये आज तक मोदी ने नहीं बताया। और मोदी झूठ मूठ में फैलाते रहते हैं कि उन्हें कोई धमकी आ गई, कोई उनको गालियां निकालता है। किसी ने कोई गाली नहीं निकाली, कहीं से कोई धमकी नहीं आई। उनके पास इतनी सुरक्षा है जितनी भारत के सभी नागरिकों को मिला के सुरक्षा नहीं है। पहलगाम में जो पर्यटक गए हुए थे, उनके पास उनको भी नहीं सुरक्षा मिली थी, एक होमगार्ड तक नहीं मिला था। और इन्होंने तो 18,000 करोड़ का 8,500 करोड़ का विमान अपना खरीद रखा है, और एनएसजी की सुरक्षा इनको घेरे रखती है, फोटोग्राफरों का झुंड घेरे रखता है। तो उनको समस्या नहीं थी मोदी को, लेकिन धनखड़ साहब चाहते थे कि इस पे चर्चा हो, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था, और इसी डर के मारे उनको कहा गया इस्तीफा देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।